जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पटवारी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और पटवारी के सिलेबस में जो सिलेबस दिया है लंबा चौड़ा, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है और क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिलेबस में दी है जिसमें बहुत कम मार्क्स का नंबर वो आता है, क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो बहुत कम मार्क्स का, किसी में 1 नंबर का, किसी में 2 नंबर का, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम किन टॉपिक को कवर करना है और किस टॉपिक को पढ़ने से अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये चीज सिलेबस को समझना ठीक वैसे ही है जैसे आप डेली खाना खाते हो, आपको पता होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यदि अच्छा खाया तो आपकी सेहत सही रहेगी, हेल्थ मजबूत रहेगी, अदरवाइज गलत खा लिया तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसी टाइप से यहाँ पर सिलेबस भी है। सिलेबस में सही चीजें पढ़ी आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे अच्छे खासे, अदरवाइज गलत चीजें पढ़ी तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। आपकी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो देखो यहाँ पर समझते हैं इनमें जो सिलेबस है एमपी पटवारी मतलब मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2022, मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2022। इसमें यहाँ पर मैथ्स और पंचायती राज संस्थाएं, इनमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर ये बताया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये समझेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जो सिलेबस दिया है इसमें 5 टोटल पॉइंट दिए हुए हैं। इन 5 पॉइंट को समझ लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, सामान्य ज्ञान जिसे लिखा है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल नॉलेज या फिर जीके, राइट। तो जीके जिसको हम बोलेंगे वो कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का आएगा, तो थोड़ा ये देख लें यहाँ पर। तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन कितने हैं, क्यू मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं और एम मतलब मार्क्स लिए हैं। तो क्वेश्चन कितने आएंगे, प्रश्न कितने आएंगे, 20 आएंगे, ठीक है, 20 प्रश्न आएंगे। और इधर मार्क्स कितने आएंगे, तो मार्क्स भी कितने हैं, 20, मतलब 20 नंबर के प्रश्न आएंगे और क्वेश्चन भी कितने रहेंगे, 20 ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें एक बात हमेशा याद रखना है कि इसमें पटवारी के एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसलिए यहां पर यह फायदा है कि जो लोग नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं उनको यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, और पूरी ताकत के साथ में तैयारी करें और आगे बढ़ें। तो देखो यहां पर सामान्य ज्ञान यहां पर हुआ 20 नंबर का 20 प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद मैथ से ये भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे और 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आए हिंदी, तो हिंदी भी 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब सभी में जो मार्क्स है इक्वल डिवाइडेड है, ठीक है। अब पंचायती राज संस्थाएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, ठीक है। पटवारी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या फिर एक फैक्टर है वो ये है पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है, या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसमें आ जाएगा। काफी विस्तारित वो टॉपिक है और इससे जुड़े हुए काफी वीडियो आपको इस चैनल पर स्टडी राज 25 पर मिलेंगे। और एक वीडियो को आप जाकर देखें, पूरी फैक्चुअल चीजें दी है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पंचायती राज संस्थाएं, इसके भी 20 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर ये 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मतलब सिलेबस कम है पंचायती राज संस्था का और इसमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कवर हम कर सकते हैं, राइट। ये उसके बाद में फिर देखें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 20 प्रश्न आएंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल प्रश्न कितने रहेंगे, टोटल प्रश्न हमारे पास यहां पर रहेंगे पेपर में, वो रहेंगे 100। कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये सिलेबस यहां पे दिया है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है ये मायने रखता है, ठीक है। तो ये यहां पर देखना है मैथ्स और पंचायती राज संस्थाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो है पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। अब पंचायती राज संस्थाओं में भी काफी विस्तारित चीजें हैं। अब इसमें भी मेन चीजें क्या है जो सबसे पहले हमें कवर करना है, तो वो है हरित क्रांति। सबसे पहले क्या है, हरित क्रांति, जिसे इंग्लिश में हमको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न 2016-17 वाली एग्जाम में भी आए थे, पटवारी की एग्जाम हुई थी, और आने वाली जो एग्जाम है इसमें काफी अच्छी तरीके से इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है ग्रामीण गरीबी एवं संबंधित विषय। ग्रामीण गरीबी मतलब ग्रामीण की जो व्यवस्था है, गरीबी की जो कंडीशन है उसके बारे में डिटेल में आपको देखना है और उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उसको आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे देखना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है। उसके बाद भूमि सुधार, उसके बाद में सिंचाई एवं परियोजनाएं, सिंचाई और परियोजनाएं, ये भी देखना है 5वें नंबर पे। देखिए 5वें नंबर पे देख लिया सिंचाई और परियोजनाएं, मतलब खेती से जुड़ी हुई जितनी भी परियोजनाएं हैं
सारी की सारी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर इससे अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रामीण बेरोजगारी, ठीक, ग्रामीण बेरोजगारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो इनको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद में मनरेगा, जो भी परियोजना चलती है गांव के विकास के लिए, और जो बेरोजगार है उनको वहां पर 90 दिन के लिए या फिर 100 दिन के लिए जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, उसका वो लाभ ले पाए कौन, ग्रामीण लोग, या फिर गांव में जो जिनको काम नहीं मिलता है और काम करने के लायक है वो इसमें काम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर भारतीय कृषि, ठीक है, केवल क्या पढ़ना है, भारतीय कृषि, ठीक है, पूरी दुनिया का, पूरी विश्व का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में कृषि किस प्रकार की होती है वो, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एमपी की कृषि बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम हो रही है, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी इसमें, और सारी परियोजना इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घोलेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश को ज्यादा फोकस किया जाएगा हर एक चीज को, राइट। उसके बाद में शिवराज मामा द्वारा जितनी भी यहां पर परियोजनाएं निकाली गई है सिंचाई और खेती से जुड़ी हुई, उनको अच्छे से पढ़ लें, राइट। उसके बाद फिर आते हैं यहां पर मैथ्स पे, और मैथ्स यहां पर गणित, जिसे हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें खास तौर पे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहला है, तो सबसे पहले यहां पर है औसत एवरेज, जो अभी इस चैनल पर स्टडी राज 25 चैनल पर अभी अभी खत्म हुआ है। एवरेज पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाया, ठीक है। पटवारी के लिए जितना भी मैथ्स है, जितने भी टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं, आपको एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो एकदम सिंपल तरीके से आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। उसको आप देख सकते हैं एक एक वीडियो को, और अपनी जो तैयारी उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे औसत हुआ, उसके बाद में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, मतलब जितने भी टाइप्स के रूट्स है, एक तो स्क्वायर रूट्स होता है जिसको हम वर्ग बोलते हैं, और दूसरा है वर्गमूल, ठीक है। फिर घन बोलेंगे, घनमूल। तो इस तरीके से जो भी रूट्स हैं उनको यहां पर पढ़ना है। और फिर यहां पे यह दिया है प्रतिशत, प्रतिशत वाला टॉपिक 2 बार मैंने कंप्लीट करवाया है, ठीक है। उन दोनों को अच्छी तरीके से यहां पर देखें। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद क्या है, अनुपात, रेशो, ये भी अभी थोड़े टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है पटवारी के लिए। उसके बाद में पाई चार्ट, इसमें जो चार्ट वगैरह बनता है, ठीक है, ये पाई चार्ट। और उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट करना है, क्योंकि पूरी मैथ्स में काम आने वाला टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। इसके बिना आपका जो मैथ्स है वो थोड़ा वीक रहेगा। यदि इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये कंप्लीट करना है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 8वें नंबर पे दिया है सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके से ये। और 9th नंबर पे आ जाओ तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, और इसी के साथ में लिख लो टाइम एंड डिस्टेंस। 2 टॉपिक है, टाइम एंड वर्क अलग टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस अलग टॉपिक है, ठीक है। इन दोनों को यहां पर कवर करना है। 2017 में इससे काफी प्रश्न आए भी थे, ठीक। और फिर 10वें नंबर पे है एसआई प्लस सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि पटवारी की एग्जाम है, राजस्व से जुड़ी हुई एग्जाम है, तो एसआई और सीआई से काफी प्रश्न आएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये वाला, इस पे स्टार लगा के रख लो। और एक ये वाला है, ये सिंप्लीफिकेशन, और ये, इनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद में फिर आता है एरिया। तो एरिया ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? अब पटवारी बनने के बाद में करना क्या है, आपको एरिया ही काउंट करना है, खेतों को नापना है, जमीन को नापना है, ये सारा सब कुछ करना है। तो यहां पे इससे जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये है सिलेबस पटवारी का। और इसमें हमने देखा कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। मैंने 2 चीजें यहां पे बताई, मैथ्स का और किसका, पंचायती राज का। और ये ही पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जीके की बात करें तो जीके अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जिसमें हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, उसके बाद में जितना भी सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह सब कुछ, सब आएगा, पॉलिटी वगैरह, किसमें, जीके में 20 नंबर में। तो सबसे पहले आपको किसको कंप्लीट करना है, पंचायती राज संस्थाओं को, उसके बाद कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर। और उसके बाद में फिर यहां पर ये मैथ्स है, मैथ्स, पंचायती राज संस्थाएं, कंप्यूटर, इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक। उसके बाद में फिर यहां पे हिंदी है, तो हिंदी को थोड़ा सा जो टॉपिक सिलेबस में हिंदी में दिए हैं
वही पढ़ना है केवल, ठीक है। इसके लिए हिंदी के लिए और कंप्यूटर के लिए इनके लिए अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगा, इसमें सिलेबस को लेके और सिलेबस के अंदर भी क्या क्या चीजें पढ़ना है, उस टॉपिक के अंदर भी क्या पढ़ना है, ये भी आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो पे और इसी चैनल में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएं और वो भी ये सब कुछ देख पाएं और अपनी तैयारी कर पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।